फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रेपोजिशन का करेक्ट यूज़ पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ प्रेपोजिशन एंड व्हाट मीन्स ऑफ प्रेपोजिशन एंड काइंड्स के बारे में बताया था। आज हम लोग करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला यूज़ है, फर्स्ट नंबर है यूज़ ऑफ एट। इसका पहला नियम है, एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम से पहले में के अर्थ में किया जाता है। में के अर्थ में होता है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में, माई ब्रदर लिव्स एट दरभंगा। ये छोटा स्थान है, जिस गांव का नाम है कहीं के, और इसके पहले एट का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार सेकंड नंबर एग्जाम्पल, आई लिव एट मूसलापुर। मूसलापुर भी एक छोटे से गांव का नाम है। इसके पहले एट का प्रयोग किया गया प्रेपोजिशन। इसी प्रकार अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर सेकंड। एट का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर या में के अर्थ में होता है। जिसमें एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, ही विल रीच एट 5 AM। वह 5 AM पर पहुंचेगा, पर के अर्थ में इसका हुआ है। ऐसे सेकंड नंबर, ही केम एट 6 o'clock। वह 6 o'clock पर आएगा। एट प्रेपोजिशन का यूज हुआ है। इसी प्रकार सेकंड रूल नंबर 3 देखते हैं, एट का प्रयोग कीमत, दर, चाल को व्यक्त करने वाले शब्दों से पहले होता है। कीमत, दर, चाल, इन तीन शब्दों के पहले भी एट का प्रयोग होता है। जिसमें फर्स्ट नंबर है, ही गॉट दैट बुक एट रेस 50। उसने वह बुक प्राप्त की कितने, 50 रुपए में। ये कीमत, इसने ये किताब की बुक कीमत पर लगाई है, इसलिए एट का प्रयोग हुआ है। एंड सेकंड नंबर, मिल्क सेल्स एट रेस 20 पर लीटर। एक लीटर का दूध 22 रुपए में बेचता है, तो ये दर लगी है। यहाँ पर दर के रूप में एट का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार रूल नंबर 4, एट का प्रयोग एज एंड स्टेज को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों से पहले होता है। ये फर्स्ट नंबर है, आई लेफ्ट कॉलेज एट 25। इसमें एट का प्रयोग स्टेज को दर्शा रहा है। ये स्टेज प्रेपोजिशन स्टेज को प्रदर्शित कर रहा है। इसी सेकंड नंबर एग्जांपल में, माय ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60। इसमें एट प्रेपोजिशन एज को प्रदर्शित कर रहा है, डिनोट कर रहा है। इसी प्रकार रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 है, एट का प्रयोग टेम्परेरी एक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, ही इज एट वर्क। ये टेम्परेरी एक्शन में इसको लिया गया है। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ही इज वर्किंग नाउ, जिसको प्रेपोजिशन लगाकर, एट लगाकर ही इज एट वर्क कर दिया गया है। ये टेम्परेरी एक्शन है, अस्थायी रूप है इसका। एंड सेकंड नंबर है, सी इज एट प्ले। ये सी इज प्लेइंग नाउ को सी इज एट प्ले, एट प्रेपोजिशन लगा देने से इसका स्वरूप बदल गया है। इसी प्रकार रूल नंबर 6 पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों से पहले होता है। एग्जाम्पल, समय सूचक शब्द, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिसमें से प्रमुख मेन एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। जिसमें एट नाइट, एट नून, एट डाउन, एट मिडनाइट, एट आफ्टरनून, एट डे ब्रेक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। etc मेन बताया मैंने। एंड रूल नंबर 7, एट का प्रयोग कुछ मेन वर्ड के पहले होता है। कुछ मेन वर्ड दिए हैं, जिसमें से हैं, एट दिस मोमेंट, एट बेड टाइम, एट दिस हावर, एट ईस्टर, एट होम, एट द स्टेशन, एट अ पार्टी, etc। कुछ मेन वर्ड यही हैं जिनमें एट का प्रयोग होता है। एंड रूल नंबर 8, एट का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के बाद लक्ष्य के अर्थ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसमें लक्ष्य की बात होगी, वहाँ पे उन वर्णों के बाद एट का प्रयोग होता है। जैसे एम के बाद एट प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, सूट के बाद एट, लुक के बाद एट,
ऐसे बहुत सारे एग्जाम, लाफ एट, मॉक एट, स्माइल एट, ग्राउल एट, पिक आउट, ग्रम्बल एट, साउट एट। ये थे यूज ऑफ एट जो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ इन। यूज ऑफ इन का प्रयोग, जिसमें फर्स्ट रूल है, इनका प्रयोग बड़े स्थानों जैसे देश, शहर, राज्य, महादेश तथा महानगर आदि के नाम के पहले होता है। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। वी लिव इन इंडिया, ये एक देश है जिसके पहले इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम लोग। एंड सेकंड नंबर है, इंडिया इज इन एशिया, ये महादेश है जिसके पहले इन प्रीपोजिशन का यूज किया है। एंड थर्ड, सी लिव इन उत्तर प्रदेश, ये एक स्टेट है, इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एंड रूल नंबर सेकंड, इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन, स्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एट का प्रयोग हम लोग अस्थायी कार्य के लिए करते थे, टेम्परेरी एक्शन, एंड इनका प्रयोग हम लोग परमानेंट एक्शन के लिए करेंगे। एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर है, हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, फॉर इज परमानेंट एक्शन। एंड सेकंड नंबर है, ही इज इन द पॉलिटिक्स, इनका यूज किया है इसमें। अब हम लोग रूल नंबर थर्ड की ओर बढ़ेंगे। इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या अवधि या समय सूचक शब्दों के पहले किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, इन अ वीक, इन दिस वीक, इन दिस मंथ, इन जनवरी, इन फरवरी, ये मंथ है सब, मंथ के रूप में इनका प्रयोग हो जाए। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, जैसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, इन द सीजन, इन स्प्रिंग, इन ऑटम, इन समर, विंटर। एट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड सीजन के अंतर्गत आते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे इन 1999, इन 2001, ये सब सालों के नाम है, ईयर्स नेम है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। एज नेम, जैसे इन द विक्टोरियन एज, इन द एलिजाबेथन एज, ये एज हो गए। सेंचुरी नेम के पूर्व पहले इनका प्रयोग किया जाता है। एंड चलते हैं अब हम लोग रूल नंबर 4 की जगह। इनका प्रयोग शब्दों में या के अंदर के अर्थ में होता है। एज एग्जाम्पल, इन द वर्ल्ड, इन अ चर्च, चर्च में इनका प्रयोग अंदर के अर्थ में हुआ है, के अंदर के रूप अर्थ में हुआ है। और इन द वर्ल्ड में के अर्थ में हुआ है, वर्ल्ड में। एज ए इन अ प्रिजन, इन द बस, इन हॉस्पिटल, इन द रूम, इन अ लेटर, इन अ स्ट्रीट, इन अ सिटी, इन द हाउस, इन अ विलेज, इन द स्काई, इन अ टाउन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जिनके पहले इनका प्रयोग होता है, और बहुत सारे होते हैं, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए हैं। ऐसे रूल नंबर 5, निम्नलिखित फ्रेजेस में इनका प्रयोग होता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेज हैं। फर्स्ट नंबर है, इन द नाइट, एंड सेकंड इन द इवनिंग। ये फ्रेजेस हैं जिन इनका प्रयोग किया जाता है। इन द मॉर्निंग। एंड फोर्थ नंबर है, इन द आफ्टरनून। एक नोट है इसमें, जैसे एज एग्जाम्पल, इन द नाइट का प्रयोग, इसमें द नाइट में इनका प्रयोग किसी निश्चित रात के अर्थ में होता है। किसी निश्चित रात के अर्थ के पहले इनका प्रयोग किया जाता है, जबकि एट नाइट में एट का प्रयोग किसी रात के, कोई भी एनी नाइट हो सकती है, के अर्थ में होता है। ऐसे रूल नंबर 6 चलते हैं हम। इनका प्रयोग ए एन प्लस कार, टैक्सी, जीप के पहले होता है। एज एग्जाम्पल, ही गोज टू कॉलेज इन आ कार। ए एंड कार, ए कार के पहले इनका प्रयोग होता है। ये 3 वर्ड है, कार, टैक्सी एंड जीप, इनके पहले इनका प्रयोग किया जाता है। ही वेंट टू स्कूल इन अ जॉब, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकंड एग्जाम्पल।
अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद फॉर दिस वीडियो।